बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 101 के 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 101 से लेकर मॉड्यूल नंबर 105 तक। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 101 के अंदर दो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक डेफिनेशन का नाम है प्री टेस्ट लूप और दूसरी डेफिनेशन का नाम है पोस्ट टेस्ट लूप। दोस्तों का मतलब प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री टेस्ट लूप यानी ऐसी लूप जिसके अंदर कंडीशन पहले चेक की जाती है, बॉडी बाद में एग्जीक्यूट की जाती है, मतलब कोड बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि पोस्ट टेस्ट लूप मीन कि एक ऐसी लूप जिसके अंदर बॉडी का जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट किया जाता है और जो उसकी कंडीशन है वो बाद में टेस्ट की जाती है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। तो प्री टेस्ट लूप जैसे कि मैं बता चुका हूँ, टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म्ड बिफोर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड। के मतलब जो आपकी टेस्ट टर्मिनेशन है वो परफॉर्म की जाती है बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले, तो इसको हम कहते हैं प्री टेस्ट लूप। और पोस्ट टेस्ट लूप क्या होती है? टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड। कि यानी एक ऐसी लूप जिसके अंदर आपकी टेस्ट की जो टर्मिनेशन है वो परफॉर्म की जाती है बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ये दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद हमने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया। देखो प्री टेस्ट के अंदर देखो कंडीशन देखो पहले चेक हो रही है, देखो दिस इज द कंडीशन पहले चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन ही आपकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जब अगर हम दूसरे साइड पे देखें पोस्ट टेस्ट के अंदर, तो पोस्ट टेस्ट में क्या हो रहा है? पहले देखो बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है और बाद में कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब बाद में कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। ठीक है जी। तो ये मॉड्यूल में सिर्फ ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल आता है मॉड्यूल नंबर 102, जिसके अंदर है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। दोस्तों अब यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर यहाँ पे सर ने जस्ट कुछ वैल्यूज़ दी हैं और इन वैल्यूज़ को सर ने नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 103 के अंदर सॉल्व करना सिखाया। तो मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इंसर्शन सॉर्ट होती क्या। दोस्तों एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिसमें आपकी हर वैल्यू को उससे पीछे वाली तमाम की तमाम प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाता है और देन जहाँ पे उसने सेट होना हो वहाँ पे उस वैल्यू को सेट किया जाता है। इसको हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। और इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब किस तरह से दिया जाता है कि जो भी आपकी करंट वैल्यू है जिसको आपने सॉर्ट करना है, उस वैल्यू को उससे पीछे यानी उससे प्रीवियस जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ जो है वो कंपेयर करवाया जाता है। तो ये होती है इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। अब इसको सर ने जो है वो तो 102 के अंदर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया होना चाहिए इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, जो मैं आपको अपने सादा अल्फाज में बता चुका हूँ। 103 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर ने एग्जांपल के थ्रू आपको इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम करवाना सिखाया हुआ है। तो बस आपने मॉड्यूल 102 और 103 के अंदर बस इतना याद रखना है कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम होता क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी सादा अल्फाज में बता चुका हूँ। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 104 आ चुका है। मॉड्यूल नंबर 104 के अंदर फिर सर ने एक जो है वो टॉपिक दिया लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि है जी द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। दोस्तों ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है? अब जरा गौर सुनिएगा, एक ऐसा एल्गोरिदम जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू सर्च करने के लिए इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हो। वैल्यू सर्च करने के लिए आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हो। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क किस तरह से करता है दोस्तों कि मान लो आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, आप उन 10 वैल्यूज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, दो मतलब लेफ़्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। अब डिवाइड किस तरह से करोगे? उसके मिड पॉइंट के साथ, मतलब जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसका आप मिड पॉइंट निकालोगे। देन जो भी वैल्यू आपने सर्च करनी होगी ना, उस वैल्यू को आपने वो जो मिड पॉइंट निकाला होगा ना, उस मिड पॉइंट के साथ क्या करोगे? कंपेयर करोगे। अगर तो आपकी सर्च करने वाली वैल्यू और आपकी जो मिड पॉइंट वाली वैल्यू होगी अगर वो मैच कर जाएंगी तो हम कहेंगे वैल्यू इज़ फाउंड। अगर मैच नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे?
हम जो है यहाँ तो मिड पॉइंट से पीछे वाली वैल्यूज़ के साथ अपनी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, या फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं लेफ्ट नेक्स्ट उनके साथ कंपेयर करेंगे। और इसी तरह ये जो है वो चलती रहेगी। ये जो रिकर्जन है, ये जो आपकी कंडीशन है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपको वैल्यू यहाँ तो मिल नहीं जाती, या सारी वैल्यू जो है वो एंड नहीं हो जाती। तो सिंपल इन अदर वर्ड कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम एक ऐसी एल्गोरिदम टेक्निक होती है जिसके अंदर हम अपनी अरे को या अपनी वैल्यूज़ को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब मिड पॉइंट में डिवाइड करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम है, बस इसका आपको कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, बस आपने यही याद रखना है और कुछ इसके अंदर ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 105 आ जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन है सिर्फ रिकर्सिव कंट्रोल की। दोस्तों सिर्फ आपको रिकर्सिव कंट्रोल का पता होना चाहिए। रिकर्सिव कंट्रोल दोस्तों क्या होता है कि जब एक फंक्शन इट्स सेल्फ अपने आप को खुद ब खुद कॉल करता है, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव कंट्रोल। मतलब इसकी एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो देखें, मैं अगर इट्स सेल्फ अपने आप से बातें करूं, एक तो होता है ना हम किसी से बातें करते हैं, अगर मैं खुद इट्स सेल्फ अपने आप से बातें करूंगा तो इसको मैं कहूँगा रिकर्सिव कंट्रोल के। मतलब मैं इट्स सेल्फ अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ऐसे अपने बड़े से तो दुनिया में लोग देखे होंगे जो इट्स सेल्फ बल्कि हर इंसान दुनिया में दोस्तों कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर अपने आप से इट्स सेल्फ बातें करता है। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं रिकर्सिव। ठीक है। तो ऐसे ही अगर प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोई फंक्शन इट्स सेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल करता जाए तो इसको हम रिकर्सिव कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ तक आपके 5 मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।